हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर वरुण मारू, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मैंने एन टी ए नेट पॉलिटिकल साइंस के लिए जून 2020 के लिए एक फ्री ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर रखी है। तो उसमें जो एक नई सीरीज है उसमें हम पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटिकल थिंकर, यानी कि जो सिलेबस में आपके भारतीय राजनीतिक विचारक है उसमें एक टॉपिक है स्वामी विवेकानंद। ठीक है, तो स्वामी जी के बारे में बताऊँ आपको मैं कि स्वामी विवेकानंद जो है इनको हिंदू शेर भी कहते हैं, भारत का शेर भी कहते हैं और एक राष्ट्रवादी सन्यासी भी कहते हैं। ठीक है, और स्वामी जी की जीवनी की पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, जीवन यात्रा के बारे में। फिर अगले लेक्चर में उनके हम विचार पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो स्वामी जी का जन्म, स्वामी विवेकानंद का जन्म जो था वो 12 जनवरी 1863 में हुआ था। 12 जनवरी 1863 को 1863 में स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ। उनकी मृत्यु हुई 4 जुलाई 1902 में। 4 जुलाई 1902 में उनकी मृत्यु हुई। उनकी मृत्यु युवावस्था में हो गई थी। ठीक है, स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम जो था वो था नरेंद्र नाथ। उनका बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ। वो तो जब भारत की यात्रा करी तो खेड़ी के महाराज थे, तो खेड़ी के महाराजा ने, खेतड़ी के महाराजा ने इनको उपाधि दी। खेतड़ी के जो महाराज थे, क्या ये मेहमान थे, हसन देने गए थे, अपने ज्ञान और प्रवचन देने गए थे, तो वहाँ उन्होंने उनका नाम कर दिया स्वामी विवेकानंदा। पहले उनका नाम था नरेंद्र नाथ स्वामी, तो उन्होंने नाम कर दिया विवेक है आप में, इसलिए आपका नाम होगा विवेकानंदा। ठीक है, ये बचपन से ही भगवान की खोज में लगे रहे। इनको साइंस के भी शौक थे, ये तर्कवादी बहुत थे, इनको लॉजिक की भी काफ़ी क्षमता थी। ये हर चीज़ को आंसर एक्सेप्ट नहीं करते थे। लेकिन स्वामी जी ने अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए पूरे भारत की यात्रा करी और खोजा कि मुझे गुरु कहाँ मिल सकते हैं। तो इसी खोज में उनको कलकत्ता में दक्षिणेश्वर माँ काली के मंदिर में बहुत बड़े संत थे, उनका नाम था रामकृष्ण परमहंस। कहते थे कि उनके हाथ से माँ काली भी चावल लेके खाती थी, मोर्चे से निकल के आती थी, चावल लेके खाती थी। इतने बड़े महान संत के ये गुरु स्टूडेंट हुए, वो उनके गुरु हुए, यानी कि रामकृष्ण परमहंस जो थे स्वामी विवेकानंद के गुरु हुए। इसकी भी कहानी है कि एक बार वो उनके टेस्ट करने चले गए कि ये सही में संत है नहीं है, तो स्वामी जी के ऊपर हाथ रख दिया रामकृष्ण परमहंस ने। तो स्वामी जी गायब फोन लग गया, तो बोला मुझे छोड़ेगा, समझिए आप क्या हो। ऐसे रामकृष्ण परमहंस ने बोला कि मैं जानता तू आएगा एक दिन, मैं तेरी ही खोज में था। ठीक है, फिर स्वामी जी ने संन्यास ले लिया और ज्ञान लिया अपने गुरु से, पूरे भारत में चले गए। भारत में भ्रमण के बाद वो अमेरिका में सन 1893 में अमेरिका के शहर शिकागो में एक सर्वधर्म सम्मेलन हो रहा था, विश्व में सम्मेलन होता धर्म का सम्मेलन। ठीक है, वहाँ ये भारत की तरफ से गए सन्यासी प्रतिनिधित्व करने के लिए, यानी कि वहाँ ये भारत के सन्यासी रूप में गए, हिंदू सन्यासी रूप में गए भारत की तरफ से, इंडिया की तरफ से। वहाँ ऐसा कहते हैं कि इन्होंने अपना संबोधन ऐसे किया, मेरे अमेरिकन भाई और बहनों, तो लोगों को ताली बजाई। और लगातार 3 दिन तक ये शून्य पर जीरो पर अपना लेक्चर देते रहे, शून्य पर जीरो पर अपना लेक्चर देते रहे। तो वहाँ की बहुत बड़ाई दी। ठीक है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के बराबर कोई सन्यासी झांसी में नहीं है। वहाँ के बहुत फॉलोअर हुए, फिर वहाँ से ब्रिटेन गए, पेरिस गए, यूरोप घूमे, अमेरिका फिर घूमे ये। वहाँ लोगों ने इनको काफ़ी सम्मान दिया, मान दिया। इन्होंने वेदांत सोसाइटी भी बनाई, वैदिक ज्ञान को आगे बढ़ाया। और इसी क्रम में स्वामी जी जब दोबारा इंडिया आए तो उन्होंने 1897 में अपने गुरु के नाम का रामकृष्ण मिशन बनाया, जो कि आज भी स्थापित है। और इस मिशन का मुख्य कार्य सेवा करना है। ठीक है, और धर्म का प्रचार करना है। रामकृष्ण मिशन 1897 में 1897 में बनाया गया। ये क्वेश्चन पेपर आता है एग्जाम में कि रामकृष्ण मिशन कब बनाया गया। ठीक है, और ठीक इसके बाद में इन्होंने जो है कुछ पुस्तकें लिखी, जिस 2 पुस्तक बहुत फेमस है उनकी, कर्म योग और ज्ञान योग। ज्ञान योग और कर्म योग। हालांकि स्वामी जी का हिंदू धर्म में बहुत विश्वास था, और हिंदू धर्म कहते थे गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। ठीक है, लेकिन स्वामी जी तर्कवादी भी थे, वैज्ञानिक भी थे, अंधविश्वास के विरोधी थे, और सेकुलर भी थे, ऐसी बड़े सेकुलर भी थे वो। मूल रूप से सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, अशफाक खान, इन लोगों और बाल गंगाधर तिलक, इनको प्रेरणा मूल रूप से स्वामी विवेकानंद के विचारों से मिली। यहाँ तक कि अरविंद घोष ने भी स्वामी विवेकानंद के विचारों को अडॉप्ट किया। राष्ट्रवादी विचार जहाँ भी देश में जिस भी राजनीतिक नेता ने, जिस भी पॉलिटिकल लीडर ने राष्ट्रवादी विचारों यानी कि नेशनलिज्म की बात करी है, उन्होंने स्वामी विवेकानंद को जरूर माना है। उन्होंने स्वामी विवेकानंद को जरूर माना है। इसलिए राष्ट्रवादी विचारों के समर्थक कौन है? स्वामी विवेकानंद। ठीक है, और स्वामी विवेकानंद जो है उनके फॉलोअर्स भी बहुत थे फॉरन में। वेदांत सोसाइटी बनी, मूल रूप से उन्होंने गीता और वैदिक ज्ञान में जोड़ दिया। हम इनके विचारों पढ़ेंगे कि इन्होंने कैसे युवाओं को संदेश दिया। हम नेक्स्ट लेक्चर में इनके विचार पढ़ेंगे
कि इन्होंने युवाओं को क्या संदेश दिया, हम इतना ही समझ सकते हैं कि इन्होंने कहा था कि युवाओं को फुटबॉल और कसरत करके मजबूत होना चाहिए और गीता ज्ञान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई आदमी केवल ज्ञान ही दे रहा है और शरीर से मजबूत नहीं है तो उसका ज्ञान मतलब नहीं है। उसके शरीर से मजबूत होना है, खेल खेलना, एक्सरसाइज करनी, मजबूत होना है और ज्ञान लेना है, तब जाके वो ज्ञान गेन कर सके, उससे ज्ञान की वैल्यू भी, ज्ञान का महत्व होगा। ठीक है, तो ये स्वामी विवेकानंद की कहानी है। दोबारा से रिपीट करता हूँ एक बार। भारत के शेर, हिंदू शेर, राष्ट्रवादी हिंदू सन्यासी, राष्ट्रवादी सन्यासी, भारत में राष्ट्रवाद के जनक स्वामी विवेकानंद। ठीक है, जन्म हुआ कलकत्ता में 12 जनवरी 1863 में। अच्छे परिवार में हुआ, विज्ञान के स्टूडेंट थे, तर्कवादी थे, भगवान में आस्था थी लेकिन भगवान की खोज कर रहे थे। मृत्यु हुई कम उम्र में, 4 जुलाई 1902 में मृत्यु हुई। गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। माँ दक्षिणेश्वर काली कलकत्ता में मंदिर है, उनके महान संत थे वो। ठीक है, उन्हीं के नाम पर 1897 में वेल्लोर के अंदर इन्होंने रामकृष्ण मिशन बनाया। और 1893 में ये शिकागो धर्म सम्मेलन में, विश्व धर्म सम्मेलन में, वहाँ इन्होंने हिंदू धर्म का और भारत का प्रतिनिधित्व किया, भारत का रिप्रेजेंटेशन किया। और वहाँ इन्होंने बोला मेरे अमेरिकन भाइयों बहनों, ऐसे स्टार्ट किया और जीरो पर इन्होंने उपदेश दिया 3 दिन तक। तो वहाँ छा गई अपने भाषणों से। और न्यूयॉर्क टाइम्स में, सब न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार, अमेरिकी अखबार में इनको सर्वश्रेष्ठ सन्यासी दार्शनिक विचारक माना गया। वहाँ से बहुत फेमस हुए और इन्होंने विधान सोसाइटी बनाई, वैदिक ज्ञान पर बहुत जोर दिया। ठीक है, कर्मयोग ज्ञान, हालांकि इनकी बहुत सारी पुस्तकें, लेकिन इनकी आत्मकथा भी है। पर कर्मयोग ज्ञान योग नामक 2 महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी, कर्मयोग और ज्ञान योग नामक 2 पुस्तकें लिखी। और इन पुस्तकों पर गीता के कर्म और ज्ञान योग और भक्ति योग का प्रभाव है। ठीक है, इन्होंने विधान सोसाइटी का भी स्थापना करी। खिचड़ी के महाराजा ने इनको नाम चेंज किया है, क्योंकि इनका बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ। इनके बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ। उस नाम को चेंज किया खिचड़ी के महाराजा ने, जब वो घूमने गए थे। उन्होंने का नाम रखा, आपके विवेक, इसलिए आपका नाम रखेंगे विवेकानंद। ठीक है, इनकी मृत्यु हुई 4 जुलाई 1902 को। ठीक है फ्रेंड, आज हमने इनकी जीवनी पढ़ी है, अगले लेक्चर में इनके विचार पढ़ेंगे। ठीक है, इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।